नमस्कार, एवी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हो चुका है, जिसके बाद अफगानिस्तान के बदतर हालातों की भयावह तस्वीरें सामने आने लगी हैं। देश की जनता दाने दाने को मोहताज हो रही है और देश में वित्तीय संकट साफ दिखने लगा है। इसी बीच काबुल के जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां से कुछ तस्वीरें आपको बता दें कि जहां पर सैकड़ों अफगानी एक बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और एटीएम मशीनों के बाहर नकदी निकालने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में लाखों लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत पड़ने के लिए चेतावनी दी थी। वही काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बावजूद हजारों लोग अभी भी देश से बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। कई पश्चिमी देशों ने आपको बता दें कि मंगलवार को एक समय सीमा से पहले अपने निकासी प्रयासों को पूरा करने के बीच अमेरिका के नेतृत्व में लोगों को एयरलिफ्ट करना बंद कर दिया। न्यू काबुल बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, जिससे कई अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 3 से 6 महीनों में कोई भुगतान नहीं मिला है। हालांकि 3 दिन पहले बैंक फिर से खुल चुके हैं, इसके बावजूद कोई भी नकदी नहीं निकाल पाया है। हालांकि आपको बता दें कि देश में एटीएम मशीनें अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन निकासी को 24 घंटे में करीब $200 तक सीमित कर दिया गया है, जिसकी वजह से मशीनों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। बता दें कि काबुल में धमाके और अमेरिका के बदले के बाद भी काबुल में माहौल ठीक नहीं है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। यही वजह है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी कर दिया है और अमेरिकियों से काबुल एयरपोर्ट के आसपास वाले इलाके से तुरंत हटने को कहा है। बता दें कि जो बाइडेन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए अलर्ट किया है और काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटों में फिर आतंकी हमला हो सकता है, ऐसा उन्होंने संदेह जताया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी नागरिकों से एयरपोर्ट के पास के इलाकों में आवाजाही नहीं करने की भी वहां पर आपको बता दें कि सलाह दी गई है। बताते चले कि काबुल धमाकों के बाद से लोगों के बीच जो है डर का माहौल बन गया है और अमेरिका अब कोई गलती नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका दूतावास लगातार अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है कि खुफिया इनपुट के आधार पर कि अमेरिका को डर है कि आतंकवादी फिर से अमेरिकी नागरिकों और सेना को निशाना बना सकते हैं, इसलिए सुरक्षा निर्देशों का पालन पूरी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जो बाइडेन ने शनिवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जमीन पर स्थिति जो है बेहद खतरनाक बनी हुई है और हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों का खतरा भी बना हुआ है। हमारे कमांडरों ने मुझे सूचित किया, उन्होंने ये बात कही कि अगले 24 से 36 घंटों में हमले की अत्यधिक संभावना है। बता दें कि गुरुवार को आईएसआई के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें अमेरिका के 13 सैनिक मरे थे, जबकि 100 से अधिक अफगान नागरिकों की जो है मौत हो गई थी। हालांकि काबुल धमाके के 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका ने खुरासन के आतंकियों के अपने जो है 13 जवानों की मौत का बदला एयर स्ट्राइक करके ले लिया। देश में लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि केरल में लगातार चौथे दिन यानी कि शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 से अधिक मामले जब सामने आए तो केरल में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दिया, जिस वजह से पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकट बढ़ रहा है। लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 28 अगस्त तक देश भर में 63,000 करोड़ 9,17,000 आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 73.85 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक अब तक 51 करोड़ 86 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 17.55 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट
3% से कम है। बता दें कि कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। पंजशीर प्रांत में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालोह और अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबानी राज का मुकाबला कर रहे नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के उस दावे का खंडन किया जिसमें आतंकवादी संगठन ने कहा कि उनकी लड़ाके हैं कई दिशाओं से घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। बता दें कि अहमद मसूद के समर्थकों ने पंजशीर की ओर से तालिबान के आगे बढ़ने के दाव को खारिज कर दिया और कहा कि किसी ने भी पंजशीर घाटी में प्रवेश नहीं किया। बता दें कि इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि वो पंजशीर में घुस चुके हैं। पंजशीर एकमात्र प्रांत है जहां तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। लंबे समय से अहमद मसूद और सालेह के नेतृत्व में पंजशीर में लड़ाकों ने चट्टानी पहाड़ की चोटी से एक गहरी घाटी में फायरिंग करके तालिबान आतंकवादियों से क्षेत्र का कब्जा करने से रोका है। ये लड़ाके नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जो तालिबान द्वारा काबुल की, आपको बता दें कि काबुल पर कब्जा करने के बाद से एक मजबूत ताकत के रूप में यहां बने हुए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया है। बता दें कि जिस उम्मीद में पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा था, पीएम इमरान खान की उसी उम्मीदों पर तालिबान ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान चाहता था कि तहरीक-ए-तालिबान की समस्या सुलझाने में तालिबान उसकी मदद करेगा, मगर काबुल पर कब्जा जमाने वाले संगठन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तालिबान ने पाक से दो टूक कहा कि वह अपने यहाँ तहरीक-ए-तालिबान का मसला खुद सुलझाए, इसे अफगानिस्तान नहीं सुलझाएगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मुद्दा इमरान खान सरकार को हल करना चाहिए, न कि अफगानिस्तान को। हालांकि तालिबान किसी को भी दूसरे देश के खिलाफ अफगान जमीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। मुजाहिद ने कहा कि हमारा सिद्धांत यह है कि हम किसी और के देश में शांति को नष्ट करने के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर टीटीपी अफगान तालिबान को अपना नेता मानता है तो उन्हें उनकी बात सुननी होगी, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी समूह से संबंधित कई आतंकवादियों को तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण करने के बाद अफगानिस्तान की जेलों से रिहा कर दिया गया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।